हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे जियोग्राफी बीए फिफ्थ सेमेस्टर बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर पेपर 1 प्रादेशिक भूगोल रीजनल जियोग्राफी के चैप्टर 2 को। तो चैप्टर 1 को हमने पिछले वीडियो में देखा। अब चैप्टर 2 है प्राचीन भारत में योजना पद्धतियाँ। तो अब प्राचीन भारत में योजना पद्धतियों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नगर नियोजन का अर्थ, नगर नियोजन की परिभाषाएं, नगर नियोजन की विशेषताएं, नगर नियोजन की संकल्पनाएं, नगर नियोजन के उद्देश्य और भारत में प्राचीन नियोजन पद्धतियां। तो यहाँ पर नगर के प्रकार, नगर की परिभाषा, नगर नियोजन का अर्थ और नगर नियोजन का उद्देश्य जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इन सब टॉपिक्स को जो है आप तैयार कर लीजिए। और मैं यह बुक के कंटेंट को लाई हूँ जिससे आप सभी को अपने टॉपिक्स जो है तैयार करने में आसानी हो, और साथ ही इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपको हेल्प हो जाएगी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है आप सबको मिल भी जाएंगे और इस बुक के कंटेंट से आपका आंसर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको मिलेगा इसी से रिलेटेड क्या है क्वेश्चंस आएंगे आप सभी के एग्जाम में। ठीक, तो अब चलते हैं, देखते हैं क्या बात हो रही है प्राचीन भारत में योजना पद्धतियाँ। तो नगर के अनियोजित विकास एवं जनसंख्या के अनियंत्रित वृद्धि के फलस्वरूप नगर में कई समस्याएं पैदा होती हैं जो कि नगरीय जीवन को अस्वस्थ व कष्टकारी बना देती है। अतः नगरवासियों के जीवन को सुविधायुक्त, स्वस्थ एवं सुखमय बनाने, नगर को सुंदर बनाने एवं स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल विस्तार या प्रसार के लिए नगर नियोजन की आवश्यकता होती है। तो ये तो रही बात आवश्यकता की। आवश्यकता क्यों होती है ये परिचय में हमने जान लिया। जैसे जैसे नगर की जनसंख्या में वृद्धि होती है वैसे वैसे उसके रहने के लिए अधिक मकानों की जरूरत होती है तथा खाद्य आपूर्ति से लेकर नागरिक सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। नगर में भूमि महंगी हो जाती है तथा मकानों की कमी से आवासीय समस्या पैदा होती है, जिसके कारण नगर के कई भागों में मलिन बस्तियां पनपने लगती हैं। यह सर्वाधिक विदित है कि मलिन बस्तियां स्वयं कई नगरीय समस्याओं की जड़ हैं। नगर में अधिक भीड़ व यातायात अवरोध जैसी समस्याएं भी नगर के अनियंत्रित विकास की ही परिणाम होती हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं परिचय में और आगे क्या दिया है कि इसी तरह कई समस्याओं के समाधान हेतु भी एक स्वस्थ योजना पद्धति की जरूरत होती है, जैसे खाद्य आपूर्ति, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, शिक्षा, प्रशासन, मनोरंजन एवं चिकित्सा, जिसके द्वारा कई तरह की समस्याओं को कम अथवा खत्म किया जा सके तथा नगर को स्वस्थ व सुविधाजनक जीवन दिया जा सके। तो स्वस्थ नगरीय जीवन का अर्थ है, अब देखिए यहाँ पे अगर स्वस्थ नगरीय जीवन का अर्थ हम देखें तो क्या बोल रहा है कि नगर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समस्त सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसके उसे नगर में रहते हुए अपेक्षा होती है। हालांकि यह एक आदर्श स्थिति है जो सामान्य रूप से पूरी तरह संभव नहीं हो पाती, लेकिन नियोजन का उद्देश्य इसी लक्ष्य को पाना होता है। प्रायः मानव इतिहास के हर एक काल में नगर सभ्यता व संस्कृति के केंद्र रहे हैं और यही वजह है कि वे अपने काल के मानव सभ्यता के प्रतीक होते हैं। ठीक, तो अब आगे देखते हैं, ये तो परिचय में दिया हुआ था। अब हम आगे देखेंगे नगर नियोजन का अर्थ क्या है। तो नगर नियोजन का अर्थ यहाँ पे मीनिंग दिया है, मीनिंग ऑफ अर्बन प्लानिंग। तो नगर नियोजन के अर्थ को हम जानते हैं यहाँ पर। तो नगर नियोजन एक व्यावसायिक विषय है जो कि नगर के वर्तमान एवं भावी विकास को ध्यान में रखते हुए विस्तृत कार्यक्रम को प्रकट करता है। नगर नियोजन का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक व भौतिक समस्याओं को कम अथवा खत्म करके नगरवासियों की स्थानीय वातावरण के अनुकूल आधिकारिक सुख सुविधा उपलब्ध कराना व
नगर के भौतिक स्वरूप को सुंदर बनाना होता है। यह होता है नगर नियोजन का अर्थ। ठीक, आगे देखते हैं। हमने अभी देखा नगर नियोजन का अर्थ, अब आगे देखते हैं नगर नियोजन की परिभाषाएं। तो नगर नियोजन की परिभाषाएं निम्नलिखित परिभाषाएं हैं जो कि निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं ने दी हुई हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला है लेविस के शब्दों में। तो लेविस के शब्दों में यहाँ पर हम देखेंगे कि नगर नियोजन बिल्कुल ऐसा दूरदर्शी प्रयास है जो नगर व उसके समीपस्थ क्षेत्रों के क्रमबद्ध तथा आकर्षक विकास का स्वास्थ्य, सेवा, सुविधा, व्यापारिक तथा औद्योगिक उन्नयन को समुचित ध्यान में रखते हुए युक्ति संगत आधारों पर प्रेरित करता है। दूसरा है डडले स्टाम्प के शब्दों में, नगर नियोजन का विचार नागरिकों के कल्याण एवं जनता के जीवन स्तर के उन्नयन से संबंधित होता है। ठीक, नेक्स्ट जेम्स फोर्ड के अनुसार, तो जेम्स फोर्ड क्या कहते हैं कि नगर नियोजन मुख्यतः नगर के सतत परिवर्तनशील प्रतिरूप से संबंधित विज्ञान व कला है। नॉलेज एवं बेरिंग के अनुसार नगर नियोजन का मुख्य उद्देश्य नगरीय जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। अब हम आगे देखते हैं नगर नियोजन के प्रकार। तो नगर नियोजन के प्रकार यहाँ पे देखें तो नगर नियोजन के प्रकार जो है 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो पहला भाग है उद्देश्य के अनुसार नगर नियोजन। तो अब उद्देश्य के अनुसार नगर नियोजन कितने होते हैं? तो नगर नियोजन के उद्देश्य के अनुसार 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला भावी समस्याओं को रोकना और दूसरा वर्तमान नगरीय समस्याओं के निराकरण के लिए उपाय करना। इस तरह नगर नियोजन को 2 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। अब उसके बाद है यहाँ पे किस तरीके से है निरोधक नियोजन। ठीक, ये उद्देश्य के अनुसार प्रकार है निरोधक नियोजन। इसमें भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को रोकने के उपाय बताए जाते हैं। नए नगरों की योजनाएं व विद्यमान नगरों के लिए बनाई गई मास्टर योजना इस वर्ग में आती हैं। दूसरा है उपचारात्मक नियोजन। तो इसके माध्यम से स्थापित नगरों की वर्तमान समस्याओं के समाधान के उपाय बताए जाते हैं जो सुधारजनक या पुनर्निर्माणात्मक दोनों में से किसी भी तरह की हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा प्रकार नगर नियोजन का दूसरा प्रकार है कि नियोजन विधि के अनुसार नगर नियोजन। तो अब नियोजन विधि के अनुसार नगर नियोजन को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो यहाँ 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है संक्रियात्मक नियोजन, जिसमें इसमें नगर की सीमा के अंदर मौजूद समस्याओं का समाधान भिन्न भिन्न घटकों में सुधार करके किया जाता है। इस नियोजन के अंतर्गत विभिन्न कार्य आते हैं जैसे संकरी गलियों को चौड़ा करना, पुरानी व टूटी फूटी गलियों, सड़कों एवं कार्य भली भांति कर सके जिससे नगरीय जीवन स्वस्थ व सुविधापूर्ण बन सके तथा नगर की सुंदरता भी बनी रहे। दूसरा है पुनर्निर्माणात्मक नियोजन। तीसरा है नए नगरों का नियोजन। उसके बाद है नगर नियोजन का तीसरा उद्देश्य के अनुसार क्या है? घटक तत्वों के अनुसार नियोजन। तो घटक तत्वों के अनुसार नियोजन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि नगर नियोजन की रूपरेखा में संबंधित नगर की स्थिति व समस्या के अनुसार पर्याप्त अंतर हो सकता है, लेकिन कुछ सामान्य तत्व आमतौर पर अधिकतम नगर नियोजनों में समाहित होते हैं। नगर नियोजन की रूपरेखा में शामिल किए जाने वाले घटकों के संदर्भ में अनेक विद्वानों के मत हैं। तो यहाँ पे पैट्रिक एबर क्राम्बी ने कहा है। फिर उसके बाद ऑथर एबी गैलियन ने कहा है कि फिर उसके बाद आते हैं भूमि उपयोग, यातायात नियोजन, सड़क जनसंख्या नियोजन, आवासीय नियोजन, सेवाओं व सुविधाओं का नियोजन और कार्यात्मक नियोजन।
तो ये थे नियोजन के प्रकार। अब हम देखेंगे नियोजन के उद्देश्य। तो नियोजन का उद्देश्य यहाँ होता है, पहला क्या होता है, नगर को स्वच्छ तथा सुंदर बनाना, ये नगर का उद्देश्य होता है। ठीक। दूसरा उद्देश्य है स्वस्थ नागरिक जीवन। तीसरा उद्देश्य जनजीवन को सुविधापूर्ण तथा सुखमय बनाना। आपको अगर नोट पॉइंट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट पॉइंट कर सकते हैं, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब आगे देखते हैं प्राचीन भारत में नियोजन की पद्धतियाँ। अब प्राचीन भारत में नियोजन की पद्धतियाँ यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ पॉइंट्स, तो देखते हैं कि भारत में नगरीय नियोजन का इतिहास काफ़ी लंबा है। आज से करीबी 5000 वर्ष पहले सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व लोथल नगरों के खंडहर मिले हैं, जिससे ज्ञात होता है कि ये नगर नियोजित तरीके से बसाए गए थे। मोहनजोदड़ो नियोजित ढंग से आवासित नगर था, जिसकी सड़कें सीधी व एक दूसरे को लंबवत काटती हुई चौक पट्टी विन्यास पर आधारित थी। यहाँ पर 4 प्रमुख सड़कें थी, जिनकी करीब 10 मीटर चौड़ाई थी। नगर में जल आपूर्ति व जल निकास की उचित व्यवस्था थी। इसी तरह की योजना के साक्ष्य हड़प्पा एवं लोथल स्थानों पर खुदाई से भी मिले हैं। तो यहाँ पे आप सभी को एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि प्राचीन भारत में नियोजन की पद्धतियों में हड़प्पा सभ्यता की पद्धति या मोहनजोदड़ो की पद्धति कैसी थी, तो यहाँ आप सभी इसे बता सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। तो प्राचीन काल, मुगल काल और मध्यकाल के अनुसार यहाँ पे जो है नगरों के बारे में बताया गया है। तो मुगल काल में के अलग अलग भागों में कई नगर बसाए गए तथा उनके नियोजित विकास के प्रयत्न किए गए। शाहजहांबाद, वर्तमान दिल्ली, श्रीनगर, बुलंदशहर, आगरा व फतेहपुर सीकरी इत्यादि मुगलकालीन नियोजित नगरों के उदाहरण हैं। शाहजहांबाद की 2 प्रमुख सड़कें थी जो चौड़ी थी तथा एक दूसरे को लंबवत काटती थी। यहाँ अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग आवासीय खंड थे। फिर मध्यकाल आया। मध्यकाल के बाद आधुनिक काल आया। आधुनिक काल में अंग्रेजों द्वारा भारत में पश्चात नगर योजना के अनुसार विभिन्न नगरों अथवा नगरों के कुछ भागों का विकास किया गया। ठीक। तो अगर आप सभी से पूछ सकता है कि भारत में प्राचीन भारत में नियोजन की पद्धतियाँ, तो आप सभी इस तरीकों से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ प्राचीन काल में कैसी पद्धति थी, फिर उसके बाद मुगल काल में कैसी थी, फिर उसके बाद मध्यकाल में और फिर आधुनिक काल में कैसी थी। अब आगे देखते हैं नगर नियोजन की संकल्पनाएं। तो यहाँ नगर नियोजन की संकल्पनाओं में क्या बोल रहा है कि नगरीय नियोजन से संबंधित कई संकल्पनाएं व सिद्धांत व्यवहार होते हैं जो देश काल के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। कुछ संकल्पनाएं नगर की भौतिक विशेषताओं के नियोजन पर जोर देती है, तो कुछ नगर के सामाजिक व आर्थिक पक्ष को अत्यधिक महत्व देती हैं। नगरीय नियोजन से संबंधित कुछ प्रमुख संकल्पनाएं यहाँ निम्नलिखित है, जो कि पहला दिया है उपवन नगर संकल्पना। उसके बाद हम देखेंगे आगे नेक्स्ट यहाँ पे पूरा एकदम उपवन नगर संकल्पना के बारे में जो है कि सब कुछ बताया गया है। आप सभी नोट पॉइंट कर लीजिएगा। मैं पूरा रीड करूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक। तो दूसरा है नए नगर की संकल्पना। दूसरा क्या है, नए नगर की संकल्पना। पहला था उपवन नगर की संकल्पना, अब दूसरा है नए नगर की संकल्पना। उसके बाद हम तीसरा देखेंगे नगरीय नवीनीकरण की संकल्पना। उसके बाद चौथा मास्टर प्लान संकल्पना।
फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी को बुक के कंटेंट जो है कि एकदम क्लियरली आप सभी को जो है डेटा देता है, जिससे आप सभी का क्वेश्चन जो है तैयार हो जाए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इससे तैयार हो सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। थर्ड है नगरीय नवीनीकरण संकल्पना, अर्बन रिन्यूअल कॉन्सेप्ट, जिसमें नगरीय संरक्षण, नगरीय नवीनीकरण, नगरीय पुनर्विकास ये सब दिया हुआ है। आगे फोर्थ है मास्टर प्लान संकल्पना। तो मास्टर प्लान संकल्पना के अंतर्गत किसी वर्तमान नगर के सुधार या नवनिर्माण हेतु आगामी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई विस्तृत या व्यापक योजना को मास्टर प्लान कहा जाता है। फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको पहले में दिया है, लॉन्ग में दिया है कि नगर नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ से बड़े आसानी से यहाँ से नोट कर सकते हैं और बता सकते हैं। दूसरा है नगर नियोजन के उद्देश्य एवं पद्धतियों की विवेचना कीजिए। फिर तीसरा है नगर नियोजन को परिभाषित करते हुए इसकी संकल्पनाओं का वर्णन कीजिए। फिर शॉर्ट में है नगर नियोजन का क्या अर्थ है, फिर नगर नियोजन को परिभाषित कीजिए, नगर नियोजन के उद्देश्य बताइए, प्राचीन भारत नियोजन की पद्धतियां पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। ठीक, तो यहाँ लेख भी आ सकता है ना। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, आप सबके लिए तैयार कर लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सलूशन भी मैं जल्द लेकर आऊँगी। तो अब थर्ड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, प्रादेशिक नियोजन, अर्थ, परिभाषाएं एवं प्रकार। फटाफट हम चैप्टर्स को देखते जाएं, ज़्यादा चैप्टर है नहीं। आप सभी का जनवरी से पहले ही 1 जनवरी से पहले ही चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और जीआईएस, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस सेकंड पेपर का भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप सभी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।